प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रभावशाली परामर्शदाता के विषय में चर्चा करेंगे। परामर्शदाता अपने सम्मुख जो प्रार्थी होता है उसकी समस्याओं का केवल और केवल सुनने के बाद उसको सलाह देने का काम करता है, जिसके आधार पर वो अपने कार्य को गति प्रदान कर सके। तो ऐसे कुछ काम प्रभावशाली परामर्शदाता के हैं। उनमें से पहला है विद्यार्थियों को उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। कई बार विद्यार्थियों के जीवन में उसके व्यवहार में अनेक ऐसी प्रवृत्तियां विकसित हो जाती है जिसके कारण से विद्यार्थी का व्यवहार, उसके संवेग सामान्य विद्यार्थियों में ठीक दिखाई नहीं देता है। जैसे मेरे बाल्यकाल का मैं विचार करता हूँ तो मुझे गुस्सा बहुत अधिक आता था, लेकिन एक संगठन विशेष राष्ट्रीय स्वयं संघ के संपर्क में आने के बाद एक वरिष्ठ प्रचारक के सानिध्य या परामर्श के संभाल के आधार पर मेरे जीवन में, व्यवहार में एकदम गुस्सा रूपी जो परिवर्तन हुआ वो देखने लायक था। तो इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। विद्यार्थियों को उनके व्यवहार में सुधार लाने में सहायक है। प्रभावी जो परामर्शदाता होता है वह विद्यार्थी के व्यवहार में भी सुधार ले आता है। कई बार बहुत सी विसंगतियां विद्यार्थी के जीवन में आती है, लेकिन वो जब अपनी बात एक परामर्शदाता के पास बैठता है, प्रार्थी के रूप में उससे चर्चा करता है, तो फिर उसमें से उसका सॉल्यूशन निकल के आता है। एक बार एक विद्यार्थी का मुझे अनुभव आता है, उसका दाम्पत्य जीवन अस्त था, लेकिन जब वो विषय सम्मुख रखा तो उसके व्यवहार में जो विकृति आ रही थी, छोड़ने के जो भाव बन रहे थे, मैंने वहाँ जाके विषय ठीक किया। तो बाद में ये व्यवहार भी उसका जो नकारात्मक चल रहा था वो सब सकारात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक बन गया और दाम्पत्य जीवन ठीक हो गया। ऐसे अनेक बार संभालने से, ठीक दिशा देने से, ठीक उसका ऑपरेशन करने से समस्याओं का समाधान हो जाता है। सूचना एकत्रित करना और परीक्षण करना एक प्रभावी परामर्शदाता होता है। वो मेरे सम्मुख कौन आने वाला है, क्या विषय लेके आ रहा है, उस विषय की दृष्टि से मुझे कौन कौन सी सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए, उसमें से उसका परिमार्जन करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, ताकि उसको पुष्ट, प्रमाणिक व वैध सामग्री उपलब्ध हो सके, जिससे वो संतुष्ट हो सके। इस सब का भी वो चिंतन करता है। परामर्शदाता द्वारा प्रश्न पूछना। सम्मुख प्रार्थी जब आता है तो अनेक प्रश्नों का सृजन करता है, जिनके कारण से उसकी समस्याएं हैं, उस समस्याओं का क्या क्या समाधान हो सकता है। उन प्रश्नों में से ही यह समाधान के मार्ग, सलाह के मार्ग दिखाई देता है। सुझाव देना अगला बिंदु है, सुझाव देना। जब सुझाव देने की बात आती है, वो प्रश्नों में से ही इस प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। वो तब संभव होता है जब वो प्रभावशाली परामर्शदाता होता है, उसको इस विषय का ज्ञान होता है, अनुभव होता है। उसके अनुभव और ज्ञान के आधार पर उसको अपेक्षित सुझाव उसी समय प्रस्तुत कर देता है, जिससे अगला प्रश्न, पूर्व प्रश्न समाप्त की ओर बढ़ जाता है, अगला नया प्रश्न हो सकता है। प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराना। अब प्रार्थी होता है, परामर्शदाता से अनेक प्रकार की सूचनाओं की अपेक्षा करता है, तो उस फील्ड में उसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तो कभी कभी परामर्शदाता उसको उस क्षेत्र की अनेक जानकारी उसके सामने प्रस्तुत करता है। जैसे कोई रोगी चिकित्सक के पास जाता है, तो चिकित्सक को उस रोग से संबंधित कहीं कोई समस्या, सॉल्यूशन में समस्या होती है, तो वह MBBS वाला MD से बात करेगा, और MD के सलाह पर वो जो परामर्शदाता है वहाँ शिक्षक के रूप में, वो उस प्रार्थी जो रोगी है उसका समाधान करता है। तो ऐसे भी कई बार सूचनाओं को उपलब्ध कराने का काम भी करता है।
प्रार्थी के बारे में सूचना की व्यवस्था करना। प्रार्थी को अनेक प्रकार की सूचनाओं की कई बार आवश्यकता होती है, लेकिन परामर्शदाता उन सूचनाओं से तज्ञ विज्ञ होगा, तभी तो वो सूचना उनको उपलब्ध करा पाएगा। इसलिए सूचना उपलब्ध कराना और उपलब्ध सूचनाओं की कई बार व्याख्या की भी आवश्यकता हो जाती है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सामान्य प्रार्थी को समझ में नहीं आता है, उसके गूढ़ रहस्यों को भी वो व्याख्या करके उसको पुष्ट करता है। यह भी एक प्रभावशाली परामर्शदाता की द्वारा संभव हो पाता है। कई बार प्रार्थी के सामाजिक वातावरण के बारे में भी सूचना उपलब्ध कराना। कई बार बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं प्रार्थी जिनको आसपास के वायुमंडल क्लाइमेट का जानकारी, सोशल क्लाइमेट की भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन एक प्रभावी परामर्शदाता होता है वो सब प्रकार के जिस समाज जीवन से जुड़ा हुआ है, जिस सामाजिक परिवेश में से बालक आ रहा है, उसकी समग्र जानकारी रखता है, जिससे उस समग्र जानकारी को उसके सामने प्रस्तुत करता है, जिससे वो समाज में अपने आप को स्थापित करने का, अपने आप को उसके अनुकूल बनने का या उस समाज के अनुकूल अपना व्यवहार संवेगों को स्थापित करने का प्रयत्न करता है। यह भी एक प्रभावी परामर्शदाता के लिए आवश्यक होता है। मानव व्यवहार के बारे में सूचना प्रदान करना। अब मानव व्यवहार होता है वो हर प्रार्थी को जानकारी नहीं होती है, धीरे धीरे अनुभव के आधार पर तो होती चली जाती है, लेकिन जब सामान्य विद्यार्थी होते हैं, छोटी आयु के होते हैं, तो उनको धीरे धीरे मानवीय व्यवहारों के बारे में भी समझाया जाता है। बड़ों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना, समतुल्य कैसे करना, छोटों का कैसे करना, इस प्रकार के मानवीय व्यवहारों को भी एक तज्ञ विज्ञ परामर्शदाता होता है वो अपेक्षित जानकारी अपने प्रार्थी को यानी विद्यार्थी को यानी जो परामर्श प्राप्त करता है उसको प्रदत्त करता है। निर्णय प्रक्रिया के बारे में सूचना प्रदान करना। कई बार निर्णय जो प्रक्रिया होती है उसमें सूचना प्रदान करने का काम भी करता है, क्योंकि जब तक अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं करोगे तो वो किसी भी निर्णय पर बालक नहीं आ पाएगा। इसलिए अपेक्षित निर्णय पर आ सके प्रार्थी, उसके लिए एक प्रभावी परामर्शदाता वो अपेक्षित सूचनाएं को उपलब्ध भी कराता है। परामर्शदाता सलाहकार के रूप में होता है। परामर्शदाता केवल और केवल सलाह देता है। करना किसको होता है? प्रार्थी को करना होता है। जो उसके सम्मुख परामर्श लेने के लिए आया है उन्हीं को सब कुछ करना होता है। केवल एक सलाहकार, एक गाइड के रूप में वो होता है, बाकी संपूर्ण कार्य उन्हीं के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। आज विषय इतना ही है।